मार्वल वाले फिर से चूतिया कर गया, जो कि मार्वल की आदत भी है। और एक बार आप लोग इस फोटो को देखो और इस इमेज को देखो, मतलब कि लौंडा अपने सो कॉल्ड डैडी से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया है। और क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें वेनम फाइनली दिखने वाला है? वेल, तो इन सब पे हम बारी बारी करके बात करेंगे, जहाँ पर इस वीडियो में 7 ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो आपने 100% स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में मिस कर दिए होंगे। तो हाय, माय नेम इज आदित्य एंड आज मैं इस वीडियो में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के 7 ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग 100% मिस कर दिए होंगे। एंड लास्ट के जो ऐसे डिटेल्स हैं जो आपका दिमाग घुमा के रख सकती है, जहाँ पर अगर आपने नोटिस किए होंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के थ्रू ऑनली ट्रेलर हमें स्पाइडरमैन की आंखें कभी भी मूव होते हुए नहीं दिखाया गया। मतलब कि स्पाइडरमैन का होम कमिंग सूट और स्पाइडरमैन का आयरन सूट, इन दोनों में हमें आंखें मूव होते हुए दिखाया गया था। पीटर पार्कर की आंखें जब भी मूव होती थी, स्पाइडरमैन के सूट भी उनके हिसाब से फ्लक्चुएट होता था। लेकिन इस ब्रांड न्यू ट्रेलर में हमें स्पाइडरमैन की आंखें मूव होते हुए नहीं दिखाई दिया गया। और इसका सिंपल रीजन ये है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन जो सूट यूज करने वाला है वो स्पाइडरमैन ने खुद से क्रिएट किया था, जो कि हमें नो वे होम में भी दिखाया गया था। लेकिन इससे पहले जो स्पाइडरमैन अपना सूट यूज करता था वो इसके सो कॉल्ड डैडी, मतलब कि अपने टोनी स्टार्क ने $1 मिलियन पैसे खर्च करके बनाया था, जिसमें दुनिया भर के हर एक टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। और इसीलिए इससे पहले पीटर पार्कर की आंख के हिसाब से स्पाइडरमैन के आंखें फ्लक्चुएट करता था। और इसीलिए हमें स्पाइडरमैन के पीओवी सीन दिखाया जा रहा है, जो कि एक सीधा सा रेफरेंस था अपने आयरन मैन को ही, क्योंकि अपना आयरन मैन का लेगेसी तो उसका लौंडा ही कंटिन्यू कर रहा है। और ये पीओवी सीन हर एक फैन से पसंद आ रहा है। फिर दूसरे डिटेल की बात करें तो हमें ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो एक ककून से गिरता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर कॉमिक में इसका सीधा रेफरेंस ये था कि स्पाइडरमैन ककून तभी बनाता है जब वो पीटर पार्कर से परेशान हो जाता है या पीटर पार्कर बनना नहीं चाहता है। जहाँ पर मूवी में होगा कुछ यूं कि स्पाइडरमैन जब इसी में बेहोश होगा तो उसके बाद उसे खुद भी आइडिया नहीं रहेगा कि उसे ऑर्गेनिक वेब की पावर मिल चुका है और वो कुकून बनाएगा। और जब उसे होश आएगा तो वो खुद को इस कंडीशन में पाएगा। और ये फ्रेम एग्जैक्टली वही फ्रेम है जब स्पाइडरमैन को रियलाइज होगा उसके ऑर्गेनिक वेब के बारे में। जब वो गिर रहा होगा तो उसका ऑर्गेनिक वेब उसके हाथ से निकलेगा और वो अपने आप को गिरने से बचा लेगा। जहाँ पर थर्ड डिटेल ये है कि जब पीटर पार्कर ब्रूस बैनर के पास जाता है तो वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ब्रूस बैनर के हाथ में एक डिवाइस लगा है। और ये डिवाइस वही है जो मैं सी हल्क के सीरीज में दिखाया गया था। मतलब कि मार्वल अपनी कंटिन्यूटी पे ध्यान तो दे रहा है। और इस डिवाइस का सिंपल यूज ये है कि ये डिवाइस ब्रूस के बॉडी में गामा सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और ब्रूस को स्मार्ट हल्क और सैवेज हल्क बनने से रोकता है। और शायद हो सकता है कि ये डिवाइस जब ब्रूस के हाथ से टूट जाएगा तो ब्रूस अपना कंट्रोल खो देगा और शायद वो स्मार्ट हल्क या सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जहाँ पर फिर फोर्थ डिटेल ये है कि अगर आप इस वाले सीन में नोटिस करोगे तो यहाँ पर एमजे जो अपने नेक में नेकलेस पहना है, ये वही नेकलेस है जो पीटर ने उसे फार फ्रॉम होम में दिया था। मतलब कि कहीं न कहीं एमजे को अभी भी पीटर से या स्पाइडरमैन से कनेक्शन फील होता है, या शायद उसे डेजावू जैसे फील हो रहा हो कि हाँ, मुझे इस लौंडे के साथ या फिर स्पाइडरमैन के साथ कुछ तो कनेक्शन है। जहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इस सीन में स्पाइडरमैन के पीछे आप वॉल पर देख सकते हो कि स्पाइडरमैन के काफी सारे फोटोज लगा हुआ है। तो हो सकता है ये रूम या तो नेड का रूम हो या फिर एमजे का रूम हो, जहाँ पर हो सकता है कि दोनों स्पाइडरमैन का जबरा फैन हो। और वहीं पे फिफ्थ डिटेल निकल के ये आती है कि इसमें स्पाइडरमैन का आप स्विंगिंग को देख सकती हो, जहाँ पर हमें बूमरैंग भी दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है ये मूवी का स्टार्टिंग सीन हो, जहाँ पर स्पाइडरमैन ने अपने 4 साल तक क्या किया, वो किस किस विलेन से फाइट किया, वो हमें मूवी में ही पहले ही दिखा दिया जाए। और वहीं पे 6 डिटेल निकल के ये आती है कि हम इस सीन में देख सकते हैं एक रूम के अंदर एक कुछ हॉलवे टाइप बना हुआ है और वहाँ पे एक कैरेक्टर को बांध के रखा है। और ये कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली सैडी सिंह का जीन ग्रे हो सकता है। और हो सकता है कि जीन ग्रे की वजह से ही ब्रूस बैनर अपने माइंड से कंट्रोल खो दे और वो सैवेज हल्क या फिर ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जहाँ पर कल एक वीडियो और आने वाली है जहाँ पर मैं पूरी अच्छे से बताऊंगा कि ब्रांड न्यू डे का स्टोरी क्या होने वाला है। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो। एंड लास्ट डिटेल निकल के ये आती है कि अगर इस वाले सीन में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर स्पाइडरमैन का मास्क उतर चुका है और उसके सामने है दी हैंड गैंग के निंजा आर्मी, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इस सीन में हो सकता है कि पीटर को वेनम सिम्बायोट मिल जाए या वेनम उसे अपना होस्ट बना ले। क्योंकि इस सीन में हमें जो पीटर का ब्लैक आई होते हुए दिखाया गया है, जिसका सीधा रेफरेंस ये है, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस है कि यहाँ पर पीटर को सिम्बायोट मिल जाएगा। और आगे आने वाली मूवी है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पीटर अपने रेगुलर सूट के साथ तो फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि सामने बिग डैडी डॉक्टर डूम होने वाला है। तो हाँ, उसे हाईटेक सूट या पावरफुल सूट की जरूरत तो पड़ेगी। एंड वेनम स्पाइडरमैन से कैसे मिलेगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रख लो। एंड बोनस डिटेल ये है जो कि अगर आप इस वाले सीन में नोटिस करोगे तो यहाँ पे स्पाइडरमैन दी हैंड गैंग के निंजा आर्मी पर अटैक कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर कुछ निंजा आर्मी स्पाइडरमैन की तरफ देख रहा है, लेकिन नीचे के कुछ निंजा आर्मी किसी अननोन कैरेक्टर पर सामने की तरफ ही देख रहा है। जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्वल अपने ट्रेलर से
यहाँ से किसी कैरेक्टर को गायब किया है, क्योंकि नो वे होम के टाइम पर भी सेम ऐसा ही हुआ था, जहाँ हमें मूवी में 3 स्पाइडरमैन दिखाया गया था, लेकिन ट्रेलर में से 2 स्पाइडरमैन को गायब कर दिया गया था। और मार्वल की यही तो आदत है, ट्रेलर में से कुछ ना कुछ गायब करना। तो हाँ, यहाँ पर भी स्पाइडरमैन के साथ देने कोई ना कोई कैरेक्टर आया होगा, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है या तो ये पनिशर हो या फिर डेयरडेविल हो। हल्क का चांस तो कम बनता है, क्योंकि हल्क निंजा आर्मी के साथ ऐसे जंप करके फाइट करेगा नहीं भाई। वो चाहेगा तो एक ही बार में सबको मसल के रख सकता है, क्योंकि हल्क का जब बड़ा होता है, हल्क जब बड़ा होता है, देन हम सबको अच्छे से पता है कि सामने वाले का क्या हाल होता है। लोकी भैया जरा बताना। तो ये मैं 7 डिटेल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में नोटिस किया। हो सकता है मैंने कई सारी चीजें मिस भी कर दिया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी कल आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फुल स्टोरी क्या होगी, जहां पर इसकी स्टोरी में ऑलमोस्ट क्रैक कर चुका हूं, तो इस वीडियो का बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल मारो।